की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरस की किताब जान पहचान के सबक नंबर 3 का, और इस सबक का उन्वान है नेकी और बदी। बच्चों ये एक नज्म है और इसे नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी है। अवामी शायर के नाम से नज़ीर अकबर आबादी को जाना जाता है। सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगानी के हवाले से मुताला कर चुके हैं। दूसरे हिस्से में हमने नज़्म का मुताला किया था। नज़्म नेकी और बदी में नज़ीर अकबर आबादी क्या कहना चाहते हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं, किस तरह से ज़िंदगी गुजर बसर करने की सलाह दे रहे हैं, इन बातों का हमने मुताला किया। तीसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ हम नज़्म से मुतालिक दरस की किताब में दिए गए सवालातों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का तीसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है मशकी सवालात। बच्चों मशकी सवालात से पहले कुछ गौर करने वाली बातें दे रखी हैं। जो हम सबक पढ़ रहे थे उस वक्त हम समझ चुके हैं, उसको सीख चुके हैं, उसके बाद फिर एक बार फिर आपके सामने आई हैं। तो देखिए इस नज़्म के अंदर नाव, या और लोहू जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि उस वक्त जो उर्दू थी नज़ीर अकबर आबादी की ज़माने के अंदर, तो वो इतनी साफ नहीं थी। कुछ लफ्ज़ उसी अंदाज के अंदर जो खड़ी बोली होती है, खड़ी बोली के अंदाज के अंदर उस वक्त बोले जाते थे। तो नाम को नाव कहा जाता था, या को या कहा जाता था, और लोहू को उस वक्त लहू को लोहू उस वक्त कहा जाता था। तो नाव ये नाम है, या यहाँ के लिए इस्तेमाल किया गया है, और लोहू लहू के लिए है। तो कह रहे हैं कि जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, पहले ये अल्फाज राइज थे। कब राइज थे? नज़ीर अकबर आबादी के वक्त के अंदर, जिस वक्त ये शायरी कर रहे थे, उस वक्त जो उर्दू बनी थी, नई नई उर्दू तैयार हो रही थी, शुरुआती उर्दू थी, तो कई खामियां उस उर्दू के अंदर थी जो धीरे धीरे उर्दू से गायब हो गए और फिर सही अंदाज के अंदर वो शामिल कर लिए गए। आजकल नाव को नाम कहा जाता है, या को यहाँ कहा जाता है, और लोहू को लहू कहा जाता है। अब बदल गए उसके बाद से। तो वो उर्दू और ये उर्दू। जब हमने उर्दू के बारे में बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि उर्दू मुसलसल अपने आप को नए रंग में रंगती चली जा रही है। नए नए अल्फाज इसके अंदर शामिल किए जा रहे हैं, आसान होती जा रही है, आसानियां शामिल की जा रही हैं, और मुश्किलात को इससे दूर किया जा रहा है। आज भी उर्दू अपने इर्तिका के दौर में चल रही है, अपने बनने के दौर में चल रही है। तो फेरबदल शुरू से लेकर अब तक उर्दू में होते चले जा रहे हैं। और बच्चों यही एक जिंदा जुबान की पहचान होती है। अगर जुबान अपने अंदर दूसरी जुबानों का असर नहीं ले, वो अपने आप को समेट ले, अपने आप को छोटा कर ले, तो फिर वो जुबान अपने आप के अंदर ही सिमट के रह जाती है और वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एक जिंदा जुबान की, बढ़ती हुई जुबान की पहचान होती है कि उसका दामन वसी रहता है। वो हर जुबानों के अच्छे और खूबसूरत अल्फाज को अपने अंदर समेटने की कोशिश करती है, उसका अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश करती है, और वही जबान बच्चों फलती फूलती है। आज हमारी उर्दू इतनी मशहूर इसीलिए है, इतनी मकबूल इसीलिए है, क्योंकि उर्दू के अंदर हर जुबान के अल्फाज आपको नजर आ जाएंगे। चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे अरबी हो, फारसी हो, या और मुकामी बोलियां हो, उन ज़बानें जो मुकामी तौर पर बोली जाती हैं, उनके अल्फाज भी उर्दू के अंदर शामिल कर लिए जाते हैं। तो उर्दू अपने आप के अंदर रद्दोबदल करती रहती है, अपने आप के अंदर नयापन और तरोताजगी लाती रहती है उर्दू। तो अब मैंने आपको बताया अभी, नाव को नाम कहा जाने लगा है, अब या को यहाँ कहा जाने लगा है, और लोहू को लहू कहा जाने लगा है। एक इसके बाद नज़्म में एक लफ्ज और ज़िबाह भी आया है। इसका सही तलफ़ुज़ ब और है पर जज़म के साथ हैं। जो हम पढ़ रहे थे सबक, उस वक्त ये मैंने वाज़े कर दिया था आपको कि ज़िबाह लफ्ज़ आया है, लेकिन इसको बे और है के ऊपर जज़म लगाएंगे तब इसका तलफ़ुज़ सही ढंग से हो पाएगा। आगे आते हैं सवालों की तरफ। यहाँ पर बच्चों पहला सवाल है, नज़्म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह की बस्ती बताया गया है? नज़्म का जो पहला बंद था उसके अंदर दुनिया को और तरह की बस्ती बताया गया है। और तरह की बस्ती क्यों? क्योंकि यहां पर इंसाफ और अदल के अंदर देर नहीं की जाती। हर आदमी आपका इंसाफ करने के लिए तैयार रहता है। आप किसी के एक थप्पड़ मारोगे तो वो आपके उठाकर घूंसा मार देगा। अगर आप
किसी को एक गाली दोगे तो वो आपको 10 गालियों से मुखातिब हो जाएगा, आपसे 10 गालियां आपको एक के बदले में दे देगा। और आप कोई अच्छा काम किसी के लिए करोगे तो वो आपसे बढ़कर आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो ये और तरह की बस्ती है कि यहां पर जैसा कोई करता है वैसा ही उसको मिलता है। ये जगह महंगों के लिए महंगी है और सस्तों के लिए सस्ती है। आप महंगे हो तो आपका गुजर बसर भी उसी तरह से होगा। यहां पर आप सस्ते हो, सस्ती चीजें ढूंढते हो तो आपका गुजर बसर भी उसकी तरह ही होगा। इसको हम आपके जिंदगानी के हवाले से भी देख सकते हैं कि अगर आपने लोगों की कदर करते हो, इज्जत व वकार करते हो, तौकीर करते हो, तो आपको भी उसी तरह का सिला मिलेगा, उसी तरह का बर्ताव भी आपके साथ किया जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को गाली गलौज से बात करते हो, गालियां देते हो, परेशान करते हो, तंग करते हो, तो उसी तरह का बर्ताव भी आपके साथ किया जाएगा, वो सिला भी आपको मिल जाएगा। और नजीर अकबर आबादी कहते हैं कि इसमें कोई देर और कोई अंधेर नहीं होगी। देर माने देरी होना, वक्त निकल जाने के बाद इंसाफ होना, तो इंसाफ हाथों हाथ होगा और साथ में अंधेर भी नहीं होगी, यानी इंसाफ के अंदर बेईमानी भी नहीं होगी। जैसा करोगे, जितना करोगे, उतना ही आपको उसका जवाब मिल जाएगा, उतना ही आपको उसका सिला मिल जाएगा। तो जब भी किसी के साथ सलूक करो तो ये सोच के करो कि तुम जैसा सलूक कर रहे हो तुम्हें उसका जवाब इस दुनिया के अंदर मिल जाएगा। ये दुनिया जैसे को तैसे वाली है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और फौरन भरोगे, वक्त पर भरोगे, और साथ ही पूरा पूरा भरोगे। ये नहीं कि किसी पर आपने ज्यादा जुल्म किया है और कमी हो जाए आपके ऊपर जुल्म के अंदर। नहीं बच्चों, अगर आपने किसी के ऊपर जुल्म किया है, किसी को परेशान किया है, तो आने वाले वक्त के अंदर कोई ना कोई आपको भी परेशान करेगा, आपके ऊपर भी जुल्म करेगा। और हो सकता है कि जो जुल्म आपने किया है, जो परेशानी का सबब आप दूसरों के लिए बने हो, आपके ऊपर उससे ज्यादा परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। देखिए इसका जवाब पहले का, नज्म के पहले बंद में दुनिया को और तरह की बस्ती बताया गया है। इस दुनिया को ऐसी बस्ती बताया गया है जो किसी का जुल्म नहीं सहती, किसी का इज्जत नहीं करती, किसी का वकार नहीं रखती, जैसा करता है उसको वैसा ही सिला दे देती है। जुल्म नहीं सेकती, किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करती, जो जैसा करता है उसका उसी तरह से जवाब देती है। जो अच्छा करता है उसको अच्छा मिलता है, जो बुरा करता है उसके साथ भी बुरा किया जाता है। अब आप देख लो आपको क्या करना है, आपको अच्छा करना है कि बुरा करना है, क्योंकि जो भी आप करोगे, जिस तरह का हिसाब आप लोगों के साथ करोगे वैसा ही हिसाब आपके साथ भी किया जाएगा। यह था बच्चों सवाल नंबर 1 का जवाब। सवाल नंबर 2 की जानिब आते हैं। यह कहता है कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की क्या मुराद है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले या सौदा दस्त बदस्ती है। तो देर नहीं अंधेर नहीं से माने ये हैं कि इंसाफ के अंदर जो आपने किया है काम, उसका सिला मिलने में आपको कोई देर नहीं होगी, हाथों हाथ आपको सिला मिलेगा। यहां सौदा दस्त बदस्ती है, हाथों हाथ सौदा है, इस हाथ दे और इस हाथ ले, ऐसा सौदा यहां पर है। तो आपको कोई देर नहीं की जाएगी, कोई कमी बेशी नहीं की जाएगी। अंधेर मतलब कोई कमी नहीं की जाएगी, कोई बेईमानी नहीं की जाएगी, यानी कि जितना आप करोगे, जुल्म करोगे तो आपको उसी तादाद में, उसी मिकदार में, बल्कि और बढ़ाकर आपके साथ जुल्म किया जाएगा। और आप किसी के साथ रहम करोगे तो उससे ज्यादा रहम आपके साथ किया जाएगा। नजीर अकबर आबादी कहते भी हैं शेर के अंदर, एक बंद के अंदर, कि अगर आप किसी को रोटी दोगे तो आपको नान मिलेगा, रोटी का बदला नान से दे रही है दुनिया। लेकिन अगर किसी को परेशान करोगे तो चाकू, तीर, नहरनी, बंदूक, नश्तर, भाले सब लेकर खड़े हुए हैं आपके लिए, सब तैयार हैं। देखिए इसका जवाब, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से मुराद है कि यहां पर इंसाफ वक्त पर और सही तवाजुन के मुताबिक होता है। इंसाफ में ना तो देरी की जाती है और ना बेईमानी की जाती है। जैसा आप करोगे वैसा आपको मिल जाएगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिल जाएगा, बुरा करोगे तो बुरा मिल जाएगा आपको। तो आपको खुद देखना है कि आप किस तरह का सिला लोगों के साथ करते हो। आगे आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। किसकी नाव पार उतरती है? बंद के अंदर कहा है ना, नज्म के अंदर,
जो पार उतारे औरों को, उसकी भी नाव उतरनी है, उसकी भी पार उतर जाती है नाव जो दूसरे का काम बनाए। पार उतरने का मतलब है काम बन जाना, काम पूरा हो जाना। तो काम किसका पूरा होगा? जो दूसरों का काम पूरा करे, जो दूसरों का काम निकाले, दूसरों की मदद करे, तो फिर लोग उसकी भी मदद करते हैं, उसका भी काम निकाल देते हैं। जो दूसरों की नाव को पार लगाता है, उसकी नाव भी पार लग जाती है। देखिए, जो दूसरों की नाव पार उतारता है, उनकी भी नाव पार होती है। यानी कि यहां पर मुराद नाव का मतलब नाव ही नहीं है, नाव का मतलब है मदद करना भी है, काम निकालना भी है, लोगों की इमदाद करना भी है। तो तुम जैसा सलूक दूसरों के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारा होगा, और तुम अच्छा करोगे, दूसरों का काम निकालोगे, तो दूसरे भी आपके काम निकालेंगे। आप दूसरों की नाव पार कराओगे तो आपकी नाव भी पार होने वाली है। इस तरह से नाव पार हो जाती है। आगे आते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। सवाल नंबर 4 आपको पूछता है, जालिम को जुल्म का क्या बदला मिलता है? बताइए क्या बदला मिलता है जालिम को जुल्म का बदला? जो जुल्म करेगा उसको भी जुल्म को सहना पड़ेगा। जालिम है, जालिम के ऊपर कभी ना कभी और बड़ा जालिम मुसल्लत हो जाएगा, और बड़ा जालिम उसके ऊपर आ जाएगा। और जिस दिन बड़ा जालिम आ गया जालिम के ऊपर, तो जिस तरह से जालिम गरीबों का खून बहा रहा है, मजलूमों को परेशान कर रहा है, उनको सताता है, जब उससे बड़ा जालिम आ गया, उसके ऊपर जुल्म करने वाला आ गया, तो उसके भी खून बहता हुआ नजर आएगा, उसके ऊपर भी जुल्म होता हुआ नजर आएगा, उसको भी अपने किए का भरा करना पड़ेगा, किए का सिला भुगतना पड़ेगा। देखिए, जालिम जैसा जुल्म करता है उसको अपने जुल्म का वैसा ही सिला नसीब होता है। अगर वो मजलूमों का खून बहाता है तो आखिर में उसका भी खून बहता है, या दूसरों का जो खून बहाता है उसके खून का भी नदी नाले बहने हैं, खून बहना है उसका भी। जैसा जुल्म करोगे उसका सिला वैसा ही मिलेगा। किसी की बेइज्जती करोगे, आपकी भी बेइज्जती होने वाली है। किसी पर जुल्म करोगे, आपके ऊपर भी जुल्म होने वाला है। किसी को इज्जत दोगे, आपका भी इज्जत होने वाली है। किसी का मान बढ़ाओगे, आपको भी सम्मान मिलने वाला है। किसी को रोटी दोगे तो आपको भी रोटी मिलने वाली है। किसी को पान दोगे तो आपको भी पान मिलने वाला है। और किसी को परेशान करोगे तो आपके लिए बंदूक, तीर और भाला है। ये कहते हैं नजीर अहमद, नजीर अकबर आबादी। बहुत खूबसूरत नज्म है इनकी। आगे आते हैं हम। यहां पर मुहावरे हैं, कुछ 4 मुहावरे दे रखे हैं, उनके आपको माने बताने हैं और जुमले में इस्तेमाल करना है। पहला है, जैसी करनी वैसी भरनी, बोल बाला होना, पार उतरना और मान रखना। तो देखो, जैसी करनी वैसी भरनी के माने आप जानते होंगे। जैसा करेगा जो, उसको वैसा भुगतना पड़ेगा। जैसा सलूक दूसरों के साथ करते हैं वैसे ही सलूक के लिए खुद भी तैयार रहना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी। जुमले में इस्तेमाल देखिए इसका। रफीक ने कभी भी अपने वालिदैन का ख्याल नहीं रखा, आज उसकी औलाद भी उसकी बिल्कुल नहीं सुनती। किसी ने सच कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। मौजू चेंज करके, टॉपिक चेंज करके आप भी दूसरा जुमला इसका बना सकते हैं, और दूसरा जुमला ही आपको बनाना है। आगे आते हैं अगले के ऊपर। अगला मुहावरा है, बोल बोला होना, बोल बाला होना, मशहूर होना, नाम बड़ा होना। बाला यानी ऊंचा होना। मुगल सल्तनत का दुनिया भर में बोल बाला था, दुनिया भर में मशहूर थी, दुनिया भर में लोग जानते थे। पार उतरना, जिम्मेदारी से सुबकदोश होना, नदी पार करना, दरिया उतरना, दरिया पार करना। एक तो होता है दरिया उतरना, जिम्मेदारी के लिए तैयार हो जाना, जिम्मेदारी के मैदान में कूद पड़ना, अपने काम को अंजाम देना। और एक होता है पार उतरना, यानी उसमें कामयाब हो जाना, जिम्मेदारी पर पूरी कर देना। असलम अपनी बहनों की शादी करके उस जिम्मेदारी के दरिया से भी पार उतर गया, जिम्मेदारी पूरी उसने कर दी। आगे है मान रखना, इज्जत करना, एहतराम करना। हमें हमेशा अपने बड़ों का मान रखना चाहिए। दूसरों का मान रखोगे तो आपको भी मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। आगे आते हैं, ये हो गए आपके मुहावरे। इसके बाद खाली जगह है यहां पर। तो खाली जगह में देखिए आप, खाली जगहों में इस्म या फेल भरे हैं। इस्म या फेल आपको भरने हैं कि क्या आएंगे। फेल कोई काम और इस्म कोई नाम। तो देखो, ये दुनिया और तरह की बस्ती है। बताओ, यहां इस्म आएगा कि फेल आएगा? बस्ती क्या है, इस्म या फेल?
बस्ती है इस्म, ये दुनिया और तरह की बस्ती है। और तरह की बस्ती है, बस्ती हो गया इस्म। आगे है यहां हरदम झगड़े उठते रहते हैं, यहां हरदम झगड़े होते रहते हैं। अब झगड़े होना, होना क्या है? झगड़े होते, होते हैं बच्चों फेल। कोई काम होना, होना काम होना, तो वो काम होना ही है, फेल है। फिर है जो औरों को पार उतारता है उसकी नाव भी पार उतर जाती है। नाव पार उतरना, ये क्या है? ये भी फेल है। तो एक इसमें आया है बस्ती, और उसके बाद होते और फिर उतर। देखिए इसका, ये दुनिया और तरह की बस्ती है, यहां हरदम झगड़े होते रहते हैं। जो औरों को पार उतारता है उसकी नाव भी पार उतरती जाती है। इस्म जिससे किसी जगह, शख्स या और किसी का नाम पता चले तो वो इसमें है, लेकिन जब काम पता चले, कुछ काम के होने का पता चले जिस लफ्ज से, तो वो फेल कहलाता है। जैसे होते, ये काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? झगड़े हो रहे हैं, तो झगड़े होना भी एक काम है, तो ये फेल हो गया। फिर नाव पार उतर जाती है, नाव का पार उतरना, पार जाना, ये भी फेल है, तो ये फेल के अंदर आएगा। आगे आते हैं अमली काम के ऊपर। यहां पर आपको जो मुहावरे याद हैं उनमें से 3 मुहावरों के जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मैंने आपको मुहावरे बताए हैं किताब के 4, 3 मुहावरे आपको खुद को लिखने हैं। कहां से लिखने हैं? या तो आप किसी दूसरे सब्जेक्ट की किताब लीजिए, हिंदी की किताब लीजिए, वहां से मुहावरे हैं, उनको आप उर्दू में इस्तेमाल कीजिए, उर्दू बनाइए और उसको लिखने की कोशिश कीजिए। या अपने वालिदैन से पूछिए, असतज़ा से आपका ताल्लुक़ हो तो आप अपने असतज़ा से उसको पूछिए, और वो 3 मुहावरे आपको लिखने हैं। कोशिश ये करनी है कि ऐसे मुहावरे हों जो दूसरे मुहावरों से अलग हटके हों, नुमाइंदा मुकाम रखते हों अपना। तो इसके साथ ही, अमली काम के साथ ही बच्चों, हमारा सबक का ये हिस्सा मुकम्मल हो गया है। सबक भी हमारा मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के साथ, अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।